गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मेरे बुटीक का टूर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम हो चुका है हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का नया चैनल। दैट चैनल नेम इज ग्लैडिस बुटीक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो इतने दिन से पेंडिंग था, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बताऊं आप सबको, तो ऑर्गेनाइज नहीं था, आज भी नहीं है, बट इन फ्यूचर में भी होगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जर्नी की शुरुआत आप लोगों के साथ की है, तो ये आगे भी आप लोगों के साथ मैं कंटिन्यू रहूंगी। तो आज मैं अपने बुटीक के बारे में कुछ झलकियां मेरे बुटीक की मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कहाँ मैं स्टिच करती हूँ, मेरा मशीन कैसा है और साइड्स पे क्या क्या मैंने चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी है। तो वो चीजें मैं आप लोग को दिखाऊंगी। जो भी मटेरियल वगैरह है, थोड़ी मोड़ी चीजें मैं डिटेलिंग नहीं बताऊंगी, बट हाँ कुछ चीजें मैं बताऊंगी कि कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, मेरी चीजों को कैसे मैंने रखा है और सिंपल और स्वीट किस तरीके से मैं मेरा बुटीक रन करती हूँ और क्या क्या चीजें है उसमें। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, पर आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँ। सो हाय फ्रेंड्स, देखो हम लोग आ गए हमारे बुटीक में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये है मेरी मशीन। तो ये फुल सेटल की मशीन है, सिंगर नाम है मशीन का, और ये है इसका नीचे का, और नीचे ये मोटर है। मोटर रखती हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे इस टेप को रखती हूँ। और ये टेप है ना, थोड़ा जल गया है, कट भी गया है, तो इसके बारे में भी मैं नया टेप लाई हूँ, वो भी आप लोग को बताऊंगी। और यहाँ पर ना मच्छर आ जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैंने इसको भी रखा है। और ये कुछ कपड़े हैं, वो भी मैं आपको थोड़े टाइम में दिखाती हूँ। और उसके पहले मैं आपको यहाँ का सेटअप दिखा देती हूँ मेरे मशीन का। डेट वो इनसाइड, डेट को नहीं दिखा। तो ये है एक ड्रेस जो बनाया था, जैसे बाहर में लगाती हूँ वो सारी ड्रेसेस मैंने यहाँ रखी है। जो ये ड्रेस है एक इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर ऐसे रस्सी, नजदीक से देखो, यहाँ पर ऐसे रस्सी के लिए मैंने ऐसे खिले बना के रखे, एक दो, और वो साइड में भी ऐसे दो बनाए हैं मैंने, ताकि यहाँ पर हम मैं जो कपड़े स्टिच करूँ, जो कपड़े यहाँ पर स्टिच करूँ, तो यहाँ पर मैं हैंग कर सकूँ और प्रॉपर, मतलब मुझे कुछ भी लेने को दिक्कत ना हो। जैसे कि अभी ये ड्रेस बनाया तो इसका मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पर टांग के रखी, ताकि मैं कंप्लीट करूंगी तो उसमें उसको डायरेक्ट अटैच कर सकूं। और यहाँ पर भी मैंने दो लेयर ऐसे बनाई, पर नीचे का भी धागा लगाना बाकी था, लगाया तो टूट गया है वो। और ये ऊपर का एक लेयर, तो मैं ऐसे ऐसे कुछ कपड़े जो बाहर के थे वो मैं अभी अंदर लाके ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। तो ये पूरा ऐसे लुक आता है। यहाँ पर ये 4 कपड़े टंगे हुए हैं, और यहाँ पर भी चीजें हैं, और यहाँ पर मेरा मशीन है। तो ये कुछ इतना सा ही, ये छोटा सा हमारा सेटअप है। और यहाँ पर कुछ मेरे घर की चीजें रखी हुई है, पाइप वगैरह सारी चीजें। और नीचे का फ्लोर कुछ इस तरीके से है, तो मैंने यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह कटिंग करके लेती हूँ। और यहाँ पर जो चीजें हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं जो धागा रखती हूँ जिसमें, तो ये है वो धागे का बॉक्स, और ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर कुछ कुछ धागे हैं, और भी धागे हैं, वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे रखती हूँ। और ये यहाँ पर जिसमें गला वगैरह की कटिंग करते हैं, तो वो चीजें हैं। और इसमें कुछ कपड़े वगैरह है कस्टमर्स के, और ये कपड़े मैंने सी के रखे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें रखती हूँ। और ये इसका ढक्कन है, ज्यादा किच किच नहीं है, एकदम स्वीट एंड सिंपल ऐसे ही रखती हूँ। और मैं जो टेबल यूज करती हूँ, तो गाइस ये है वो चेयर जो नीचे से ऐसी टूट गई है। यस, ये मेरी चेयर टूट चुकी है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, ऐसे रखती हूँ। चेयर लेनी है मुझे, पर लूंगी। ये ऐसे टूट गई है, तो इस पे ऐसे मैं बैठती हूँ। और ये जो वायर है इसको मैं कनेक्ट करती हूँ यहाँ से। तो ये यहाँ पर हम लोग चप्पल वगैरह रखते हैं, तो इस वायर, इसको मैं नीचे ऐसे लेके आती हूँ, और ऐसे लेके आती हूँ, और यहाँ पर इसको ऐसे लगाती हूँ यहाँ पर। और फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ, वायरिंग का जुगाड़। और फिर यहाँ पर मैं आती हूँ ये साइड में, और ये साइड में इसको लेके, ये वायर पूरा ऐसे गया हुआ है, और फिर इसको मैं ऑन करती हूँ यहाँ से। फिर ये लाइट यहाँ पर जल जाती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे बैठती हूँ, और फिर यहाँ से इसको लेती हूँ, ये मेरा मोटर, फिर यहाँ से मेरी मशीन ऐसे चालू हो जाती है। तो इस तरीके से मैं मशीन का पूरा सेट करती हूँ, और फिर मैं मशीन यूज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ ऐसा वायरिंग का कुछ सिस्टम नहीं है। मैं भी आगे बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर फिलहाल के लिए ये ऐसे सिलाई मैं यहाँ पर करती हूँ। ये मेरा छोटा सा बुटीक है। आप लोग को पसंद आए तो बताना, और भी कुछ चीजें दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मेरे चालू है।
तो गाइस जो दो मेन चीजें जो मैं बुटीक में यूज करती हूँ मोस्टली जो हमेशा खत्म हो जाती है, तो मैंने वहां पर आप लोग को दिखाया एक छोटा सा मेरा बॉक्स है जिसमें मैं धागे वगैरह रखती हूँ, और ये मेन है जिसमें मैं बहुत सारे धागे रखती हूँ, खरीद के लेके आती हूँ मार्केट से जाके, जहाँ पर होलसेल में धागे वगैरह मिलते हैं। तो वहां का भी आप लोग का एड्रेस चाहिए रहेगा तो प्लीज कमेंट करना, तो मैं किसी दिन उसका भी ब्लॉग आप लोग को बताऊंगी कि कहाँ से धागे वगैरह लेके आती हूँ। तो वो भी मार्केट है, वहां पर होलसेल में बहुत सारे धागे वगैरह मिल जाते हैं, तो वहां से मैं लेके आती हूँ, जो भी धागा खत्म होता है वो लाके यहाँ पर रखती हूँ। और ये मैं बता दूं तो ये है लेस। तो ये है लेस, तो ये लेस अलग अलग तरीके से अलग अलग है, लेस भी है इसमें और डोरी भी है, फिर दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है लेस और ये ऐसी डोरियां भी है, तो ये डोरी डोरी पीछे लगाने वाला, और ये सब लेस है सब बहुत सारा। तो ये सब मैं पूरा डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो मैं किसी दिन किसी और ब्लॉग में लेस हॉल शेयर करूंगी। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना दिखा रही हूँ कि मैं ये वीडियोस में कि मेरा कैसे कैसे मैं बुटीक मैनेज करती हूँ और कुछ कुछ जरूरत की चीजें हैं वो चीजें मैं इसमें यूज करती हूँ। तो एक मिनट होल्ड। आज मैं मार्केट गई थी, तो मैं यहाँ से जैसे मैंने बताया कि ये वाला है ना, ये ना यहाँ से कट चुका है, मतलब जल गया है, और उधर वो वहां पर जल गया था। तो ये नया मैं लेके आई हूँ इंची टेप। वो इंची टेप के बारे में भी अगर आप लोग को और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं मेजरमेंट कैसे लेते हैं तो मैं वो भी आप लोग को मे भी एक ब्लॉग में बताऊंगी। और ये एक मेजरमेंट टेप लेके आई हूँ जो खत्म हो चुका था, खत्म मतलब वो खराब हो गया था, तो नया चाहिए था मुझे यूज करने के लिए। और ये इलास्टिक लेके आई हूँ, बड़ी वाली इलास्टिक भी है मेरे पास। मैंने अंदर भी एक अंदर घर में भी एक कबर्ड है छोटा जिसमें मैं पूरे कपड़े और रखती हूँ, जो कपड़े जैसे मैंने मार्केट से लेके आती हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं होलसेल से ये सारे प्रोडक्ट्स लेके आती हूँ, तो मैं कपड़े भी लेके आती हूँ स्टिचिंग के, टॉप्स वगैरह बनाने के लिए खुद के लिए भी, और एक्स्ट्रा मैं लाके रखती हूँ। अगर कस्टमर के अस्तर वगैरह में ड्रेस वगैरह बनाने में मुझे जरूरत लगेगी तो उसमें मैं यूज करूंगी। तो उसका भी हॉल में दूंगी बहुत जल्दी आप लोगों को। अंदर की कबर्ड का पड़ू अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो मैं प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर दो चौक लेके आई हूँ, सिलाई में चौक भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो चौक और ये मेजर टेप, कैंची वगैरह, तो बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। कैंची मैंने नहीं दिखाई है, आप लोगों को भी दिखा दी। और ये मैं लेके आई हूँ, मुझे बच्चों के वो बनाने हैं। कैंची कहाँ गया? और जब भी आप बुटीक अपना स्टार्ट करते हो तो सबसे मेन जो सिलाई के लिए जरूरी चीज होती है वो होती है हमारी मशीन। तो सबसे पहला मशीन घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो इसमें लगता है ये बॉबिन वगैरह नीचे का, ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये बॉबिन और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और साथ में वो निडल जो लगती है मशीन के अंदर, वो निडल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके साथ में ये जरूरी होता है कैंची, जिससे हम कपड़े की कटिंग करते हैं। और ये सारी चीजें करने के लिए सबसे पहला हमारे पास कपड़ा होना चाहिए, और कपड़े पे लेने के लिए मेजरमेंट के लिए ना ये मेजरमेंट टेप होनी चाहिए, और टेप पे चौक से मार्क करने के लिए तो ये चौक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बेसिक है जो होनी ही चाहिए। उसके बाद जो गले की पट्टी, लेस वगैरह बहुत सारी चीजें आती है जो मशीन में जरूरत पड़ती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप बुटीक अपना नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो ये बुटीक से रिलेटेड नॉलेज थी थोड़ी मोड़ी। और ये बुटीक में मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, मेरा ये सारा सा बुटीक, तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। आप लोग कौन सा ब्लॉग देखना चाहते हो, किस तरीके का डिटेल वीडियो आप लोग चाहते हो, तो मैं उसके बारे में जरूर आप लोग को बताऊंगी। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय गाइस।